बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काल माया देखी नींद में, आधी नींद माया जोग। ताथे दिखाई जगाए के, इतले सी सबको भोग, इतले सी सबको भोग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, किरंतन ग्रंथ का 52 प्रकरण का 18वां चौपाई में हम लोग चिंतन के लिए प्रवेश कर रहे हैं। चौपाई कहती है काल माया देखी नींद में। ये तारतम ज्ञान का एक अपना ही सिलसिला है। वैदिक मंत्रों में आत्मा तक पहुंचने के लिए, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सीढ़ीवत व्याख्या करते हैं। शरीर की व्याख्या, फिर मन की व्याख्या, ऐसे करते करते ऐसे जानकारी देते हैं शरीर के विषय में कि ये क्षणिक है, ये नाशवंत है, ये दुखदायी है। ऐसे करते करते शरीर से वैराग्य प्रकट करते हैं। यह है दुख की व्याख्या। ऐसे ही ये तारतम ज्ञान जो है संसार में आनंद की व्याख्या करते हैं शास्त्र। आनंद की अनुभूति में भी जो आनंद आत्मा अनुभव करती है उसमें अज्ञान दशा ऐसा शब्द प्रयोग किया हुआ है। जैसे उपनिषदों में गहरी नींद में भी एक आनंद होती है। गहरी नींद में भी आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन उसको मान्यता नहीं देते हैं, अज्ञान दशा में है। बस इतना ज़रूर है कि उसमें एक्सपीरियंसर होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है। When it is experiencing, अनुभव कर रहा है, उस समय में उसको ज्ञान नहीं होता है कि उस आनंद अनुभव कर रहा है। खाली इतना कहने के लिए डीप स्लीप का उदाहरण देते हैं कि कुछ भी सामग्रियां न होते हुए भी आत्मा वहाँ पर आत्मा आनंद स्वरूप होता है। वहाँ तक पहुँचाने के लिए गहरी नींद की उदाहरण देते हैं, शास्त्र में दिया हुआ है। अब उतना उदाहरण लेने के बाद ब्रह्म साक्षात आनंद स्वरूप है, इस चीज़ को ज्ञान द्वारा अनुभव करना है। इस तरह से आत्मानंद में ओतप्रोत होने की बात शास्त्र कर रहा है। बस ये है शास्त्र प्रमाण द्वारा अनुभव करने की बात, आत्मानंद के अनुभव करने की बात करते हैं। तारतम्य में ऐसे एक टर्मिनोलॉजी है कि तारतम उस दिव्य परमधाम में ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म के आनंद स्वरूप श्यामा जी महाराज ने, और ब्रह्म के आनंद के, ब्रह्म के ही आनंद वृत्ति, जैसे सागर की लहर की भांति अनंत सामग्रियों की एक चेतना का भंडार, जैसे सूर्य बोलते हैं अनंत किरणों के साथ होता है, ऐसे सागर बोलते अनंत लहरों के साथ होता है। ऐसे ही ब्रह्मानंद बोलते ही अनंत आत्माओं का समूह, लेकिन अद्वैत है। वो ब्रह्म का ही आनंद का विस्तार है। बस वो चैतन्य स्वरूप है, उसको समझाने के लिए तारतम्य ने ब्रह्म आत्मा शब्द प्रयोग किया है। उन ब्रह्म आत्माओं को
उन ब्रह्मात्माओं को उस ब्रह्मानंद का अनुभव का यथा तथ्य जानकारी देने के लिए उस आनंदमय धाम से अक्षर ब्रह्म द्वारा जो एक स्वप्निक जो खेल है, स्वप्निक जो आनंद है या स्वप्निक जो ब्रह्मांड है, क्षणिकता, झूठा और असर दुख माया, ऐसा अपोजिट गुण वाला, उल्टा गुण वाला दिखाने के बाद, अनुभव कराने के बाद फिर असली स्वरूप का महत्व होगा। इस ध्येय से इस तरफ सपना झूठी सृष्टि, झूठा खेल, ये सृष्टि का कारण है। सृष्टि का कारण ये है, ये तारतम्य का विषय है। और आगे तारतम्य कहता है कि ऐसे झूठे खेल जैसे तैयार हुआ अक्षर ब्रह्म द्वारा नारायण के माध्यम से नया खेल, अब वो खेल को अनुभव कराने के लिए परमधाम से आनंद स्वरूप आत्माएं संसार में आती है। अब इधर से जो सृष्टि की शुरुआत से ही साधना करते करते धरती में कर्मयोग का मार्ग स्थापित हुआ और आगे जा कर के ध्यान योग हुआ, ज्ञान योग हुआ, भक्ति योग हुआ। किसी को पता ही नहीं कि परमात्मा अपना स्वरूप का परिचय देने के लिए क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। ये कौन से नंबर में लीला, कौन से नंबर की लीला है ये, इसका महाकारण किसी को पता नहीं। लेकिन परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर जीव को विकास करते हुए परमात्मा अपना आनंद का परिचय दे रहे हैं, अपना चिद्घन स्वरूप का परिचय दे रहे हैं अंशात अंश रूप में। उसी को यहाँ शास्त्र द्वारा ब्रह्मज्ञानी होते हुए अनुभव करा रहे हैं। वो आज भी वही प्रक्रिया चल रहा है। तो अब धरती में एकदम आनंद का एकदम निकटतम, जैसे ज्ञान मार्गी लोग आत्मा का निकटतम स्वभाव, आनंद का स्वभाव, वो गहरी नींद में जब हम अपने आप में होते हैं, वही आनंद का अंतिम निधान है, ज्ञान मार्गी बोलते हैं। ऐसे भक्ति मार्ग वाले उस आनंद स्वरूप ब्रह्म का नज़दीक का अनुभव करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। और उनके साथ ब्रज गोपियों ने जो जितने नज़दीकी से अनुभव की वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उन गोपियों ने जितना ब्रह्मानंद का रस लूटा वो धरती में किसी ने लूटा ही नहीं। एकदम निकटतम स्वरूप ब्रज में कृष्ण और गोपियाँ, यहाँ आकर के फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हो गया। अब सब आत्माओं का यही लक्ष्य है कि अपने इष्ट को और कहाँ अपनी इष्ट किस, परमात्मा तो अनंत अवतार हैं, जिस अवतार आपको अच्छा लगे वो उसी का आधार बनाओ, लेकिन पहुँचना आनंद स्वरूप में। फिर भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में, है तो मेरा ही स्वरूप है। वो इंद्र को पूजा करे चाहे अग्नि को पूजा करे, पहुंचना तो मेरे में ही है, लेकिन अविधि पूर्वकम, वो विधि पूर्वक पूजा तो नहीं है। फिर बोलते हैं देवता को पूजा करेगा तो देवलोक में जाएगा, और भूत का पूजा करेगा तो भूत में जाएगा, मेरा पूजा करेगा तो मेरे में आएगा। अरे सभी बोल रहे हैं आपका ही है, तो फिर देव पूजा करें देवता में जा रहे हैं, भूत में जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? तो फिर प्यार से बोलते हैं अविधि पूर्वकम, मतलब समझना चाहिए, डायरेक्ट बोलना भी बनता नहीं है। तो परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर के माध्यम से भी, श्री कृष्ण के अंदर, गीता कृष्ण के अंदर से भगवान परमात्मा ही बोल रहे हैं। तो अब शास्त्र और अवतार मिल करके
परमात्मा ने, अब ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करने से कोई आत्मा ब्रह्मानंद में प्रवेश नहीं हो रहे हैं। अब प्रेम का अवतार श्री कृष्ण आकर के ब्रज गोपी बना करके इतने आनंद का विस्तार कर दिया, सबके लिए आदर्श हो गया। जहाँ तक प्रेम और प्रेमानंद की जब लीला की बात होती है तो ब्रज गोपी का प्रेम आज के तिथि में पूर्ण विराम हो जाता है। मतलब इतना भाव जग गया और श्री कृष्ण को साक्षात करने वाले भी, ब्रज गोपी के रूप में अपने आप को पाने वाले और सामने में श्री कृष्ण आकर के नचाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग दर्शन पा करके तृप्त हो गए। ऐसे ऐसे उनका अनुभव है। खाली अनुभव लिखने की बात नहीं है, उनके आचरण में भी दिखाई देता है। ये ब्रह्म लीला में प्रवेश करने वाले उनके आचरण में भी दिखाई देता है, उनके चेहरा में भी उतना झलक तो है। इसका मतलब ब्रज लीला, रास लीला ऐसी जो है श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण ग्रंथों में पूर्ण विराम लगाया हुआ है। इतना हुआ तो आत्मा तो इतने प्रकाश में डूब जाता है कि बस पूछो मत। उसके न शरीर का भान है न अपने बुद्धि की भान है, बस तो परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो गए। अगर यदि ये दशा अगर मिल जाए तो भक्ति की पराकाष्ठा। इतना उजाला, इतना प्रकाश, इतना प्रेम रस का भंडार व्याख्या करके अब मस्त हो गए धरती में। वहाँ जा कर के तारतम कहता है, बस इतना उजाला में पहुँच गए ना तो तारतम बोलते हैं। ये एक प्रकार के अंधकार भी है, वो इसका नाम है काल माया का ब्रह्मांड। तारतम्य टर्मिनोलॉजी में ये स्वरूप साहेब पाठ करने वाले सुंदर साथ जी देश विदेश में पाठ कर रहे हैं और मनन करते हैं, डूबते हैं इसमें। तो जैसे ही ये 52 प्रकरण का 18वां चौपाई में पहुँचेंगे आप, तो देखना यहाँ पर काल माया देखी नींद में लिखा हुआ है। तो ये काल माया शब्द आते ही प्यारे सुंदर साथ जी, अभी तक जो मैंने भूमिका बांधा वो एक काल माया का विश्लेषण है। तारतम्य दृष्टिकोण में दिव्य परम धाम का आनंद अगर सागर है तो ब्रजलीला का आनंद बूंद मात्र है। लाइन सच्चिदानंद का ही है लेकिन बूंद मात्र है। तो अब मैंने इतने देर तक क्या बोला था, शास्त्रों के माध्यम से ब्रजलीला तो सागर रूप हो गया कि नहीं हुआ। ब्रजलीला का प्रेम तो आनंद का सागर है, आगे तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों ने शास्त्र टटोला, तपस्या की, लाखों युनि लगाए, अंतिम में ब्रज का प्रेम मिल गया तो तृप्तो भवति, स्तब्धो भवति, मस्तो भवति। अब तो आगे कुछ करना ही है ही नहीं है। ऐसा पूर्ण विराम लगा हुआ जगह में अब तारतम बोलता है, हाँ ये है काल माया का आनंद। इसलिए तारतम वाणी में काल माया का आनंद, योग माया का आनंद और जागनी का आनंद, तीन दर्जा का आनंद है। समझ में आई बात। तो काल माया शब्द आते ही ब्रजलीला, तारतम्य ब्रजलीला, हाँ माया वो भी काल। अब यहीं पर लोग ब्रजलीला कहाँ, हमारा मायातीत पर ब्रह्म की लीला में ब्रज में प्रवेश करना तो कहाँ माया है, वो तो मायातीत है, वो तो आनंद ही आनंद है। जहाँ बोल रहे थे वहाँ पर तो तारतम ने माया जोड़ दिया और काल जोड़ दिया। काल मतलब समय, समय में, समय के अंदर और उसमें भी माया जोड़ दिया। तो ये तारतम काल माया क्यों बोल रहा है ब्रजलीला के आनंद को? वो इसीलिए बोल रहे हैं
बहुत अच्छी बात है, ब्रजलीला में गोपियाँ इतने मस्त से रमे, लेकिन श्री कृष्ण को तत्वतः नहीं जानते थे। वो तत्व, लीला का तत्व, लीला का महाकारण क्यों हमें यहाँ पर आनंद दे रहे हैं, ये परमात्मा श्री कृष्ण कैसी लीला कर रहे हैं, कभी बाल लीला, कभी किशोर लीला, कभी कुछ कभी कुछ, ये कहाँ की याद दिलाने के लिए सारी लीलाएं कर रहे हैं, ये ज्ञान तत्कालीन ब्रज गोपियों को भी, स्वयं श्री कृष्ण को भी पता नहीं कि उनके शरीर से ऐसे आनंद का प्रवाह क्यों हो रहा है, इसलिए वो काल माया है। ये तारतम्य ही बता सकता है, बोल के छोड़ना नहीं है, तारतम्य इसको पूरा लॉजिकल प्रूफ करेगा। इसलिए तारतम्य वाणी में ब्रजलीला संबंधी जब बात आती है, धरती के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, संत महापुरुष के हिसाब से वो प्रेम का पराकाष्ठा हो सकता है, लेकिन तारतम्य उसको काल माया ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लीला आनंदमय हो रहा है, लेकिन रिमोट कहाँ है, कहाँ से लीला हो रही है, ये ज्ञान न होने के कारण वो 11 वर्ष 52 दिन की श्री कृष्ण की लीला जो है ये काल माया की लीला है। अर्थात यहाँ पर पूरी तरह संसार का ही हाव भाव दिखाई दे रहा है, शरीर से सारा कार्य हो रहा है, लेकिन अंतर में चेतना जो है श्री कृष्ण तत्व को नहीं जान रहे हैं, लेकिन शरीर से दिखाई दे रहा है कि प्रेम ही प्रेम है, श्री कृष्ण के बिना चिंतन इधर उधर जाता नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए काल माया है। तो अब संसार के शास्त्र तारतम्य को प्रश्न पूछ सकता है कि आप बताओ कि हे तारतम्य, ये क्यों काल माया कहा गया, ये तो आपने बताया, तो इसका रिमोट कहाँ है। तो तारतम्य कहता है बस यही प्रश्न का जवाब देने के लिए संसार में तारतम्य आया है। जब तक इसका ब्रजलीला का, ये प्रेम का प्रवाह का कार्य कारण महाकारण जब तक पता नहीं चलेगा, जीव की कहीं भी कल्याण नहीं है, कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो वो कल्याणार्थ ही, जीव के कल्याणार्थ ही संसार में तारतम्य अवतरण हुआ है। तो तारतम्य कहता है कि ये तो दिव्य परम धाम से वो आत्माएं, परम धाम की वो आत्माएं यहाँ पर असद दुख अर्थात वियोग का दुख अनुभव करने आए हैं। और दूसरी बात, अक्षर ब्रह्म जो है वो परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला जो अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म को उस सागर रूप, उस महासागर रूप ब्रह्मानंद के अंदर में परब्रह्म के अंतःपुर में जो लीलाएं हैं, प्रेम की लीलाएं हैं, वो परब्रह्म का ही छोटा सा ज्ञान स्वरूप जो है, एक मन स्वरूप, हकीकत स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षरातीत के अनुभव कराना भी परब्रह्म परमात्मा के हृदय में एक इच्छा है। अक्षर को भी वो प्रेम की लीला अनुभव करानी है। ये शास्त्रों में होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, वो तारतम्य ने खोल के बताया है। तो वो अक्षर ब्रह्म को, अक्षरातीत परब्रह्म की लीला अनुभूति के लिए भी ये ब्रजलीला खिलाया गया है। यहाँ से शुरुआत हो रही है, इसलिए वो आनंद का अनुभव कराने के लिए काल माया शब्द, फिर योग माया शब्द, फिर जाकर के जागनी शब्द आता है। ये तारतम्य की एक मौलिकता है और यूनिकनेस है, और इसको पकड़ने के लिए, इसको जानने के लिए और इसको तद्रुप अनुभव करने के लिए जैसे तारतम्य संसार में आता है, वहीं से इसका भी एक खानदान चलता है जिसको इलम परंपरा कहा जाता है, जिसको ज्ञान का परंपरा कहा जाता है। और इसी खानदान से आया हुआ बहुत लंबे समय तक जब इसका चिंतन मनन किया जाता है, तभी जाकर उस चीज़ को पकड़ में आता है। ऐसे ही पुस्तक बुकी नॉलेज से कुछ अनुभव होने वाला नहीं है। जैसे वैदिक परंपरा में ऋषि महर्षियों के मुखार बिंद से जो निकला, वो ब्रह्मज्ञानी जिन्होंने जो मंत्र दृष्टा हुए, उनके ही साथ जब बैठ करके, जब उनके दिल में दिल मिला करके ही जब ब्रह्म चिंतन करते हैं, तभी जाकर के शिष्य को ब्रह्म अनुभूति होती है। ये मान्यता है। वहाँ भी खाली वैदिक ग्रंथ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, शास्त्र में भी कहा गया है। ऐसे इलम परंपरा में भी उस परब्रह्म परमात्मा के हृदय से जो तारतम्य ज्ञान प्रकट होता है, उसी अनुरूप जैसे जाएंगे, तब जाकर के ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये जो शब्दावली जो है, उसका एक लोकेशन पकड़ में आता है। और उसके बाद उस चिंतन धारा से ये प्रवाह जब आत्मा आगे बढ़ती है, तब
जाकर के परब्रह्म से मुलाकात होने की अनुभूति होती है। इसीलिए इसका भी अपना ही एक शब्दावली है, इसका भी तारतम्य का अपना एक चिंतन धारा है। उस चिंतन धारा में पहले समावेश होना पड़ेगा, श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से, सेवा से, तब जाकर के ये अपना लाइन क्लियर कर देगा। इसीलिए इसका भी मैंने इसीलिए कहा काल माया देखी नींद में। तो ये आत्माओं ने, अब इसको थोड़ा सिंपल ढंग में बता दें कि ये ब्रजगोपी आत्माओं ने, वो ब्रह्मात्मा जो वहाँ थी, उन्होंने वो दिव्य परम धाम की अनुभूति होते समय वो आनंद का काल माया का अवस्था में निद्रा रूप में होके देखे। अर्थात उन आत्माओं को दिव्य परम धाम में हम परमात्मा श्री राज जी के आनंद का कीमत न समझने के कारण राज जी ने थोड़ा सा यहाँ पर उतारे हैं। और हमारी इच्छा है कि अक्षर ब्रह्म का खेल देखने का, और वो सब कार्य कारण महाकारण ज्ञान न होने के कारण निद्रा में निद्रा शब्द दिया, अज्ञान शब्द दिया है यहाँ पर तारतम्य ने। उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि जब बंसी बजती है और वंशी के नाद पर ये आत्माएं राष्ट्रमंडल में जाती है, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने तारतम्य ज्ञान के माध्यम से उसको कहा आदि नींद माया जोग। जोग माया में आधा नींद में देखा था, आधा नींद मतलब आधा जागृत, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। आधा नींद मतलब योग माया, योग माया मतलब स्वप्निक, आधा नींद आधा जागृत। इस अवस्था में रसरास का अनुभव किया, प्राणनाथ जी तारतम्य द्वारा बता रहे हैं। अब इसको हम शास्त्रों के माध्यम से, भागवत के माध्यम से देखें या संतवाणी से माध्यम से देखें, ब्रज से रास में पहुंचना तो तुर्यातीत अवस्था है, वहाँ तो कोई विवेचन ही नहीं है। सुखदेव महाराज ने बहुत मुश्किल से रास अनुभव कर रहे थे, अनुभव करवा रहे थे, तो परीक्षित को प्रश्न आ गया, ऐसे ऐसे बाधाएं आती उस रस को, उस रस में डूबने के लिए, उस रस में ओतप्रोत होने के लिए। ये तो शास्त्रों ने पहले से माना हुआ है। फिर भी प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा वो योगमाया का आनंद जो है वो आधा नींद आधा जागृत का आनंद है। कैसे? प्राणनाथ जी ने कहा उस समय के जो आत्माएं वहाँ पर संसार के शास्त्रों के हिसाब से गोपी आत्माएं तारतम्य टर्मिनोलॉजी से उस दिव्य परम धाम से आई ब्रह्मात्मा है जो काल माया शरीर में थे। अब वहाँ से जैसे निकल करके योग माया का शरीर धारण करते हैं, तो योग माया शरीरधारी जो आत्माएं हैं उन्होंने स्वप्न के अवस्था में देखा, अर्थात आधा नींद आधा जागृत में अनुभव की। कैसे? वंशी के नाद पर संसार तो छोड़ दिया, अर्थात ये शरीर संसार व्यवहार तो जहां का वहीं ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब इतना तो जागे, वंशी के नाद पर जग गए। तब पता चला कि ये ब्रज गोपी में, ब्रज मंडल में होते समय कितने पानी में थे। सब काम घर व्यवहार सब कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के अंदर इतने तल्लीन थे और कृष्ण के अंदर इतने डूब गए थे, वो तो वंशी के नाद पर जैसे शरीर छोड़ के चले गए। तब पता चला अरे ये तो खाली देखने भर के लिए शरीर संसार काम कर रहा था, लेकिन अंतरात्मा से तो ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई थी। और जैसे वंशी के नाद पर रस में रमे, मामति प्राणनाथ जी ने तारतम्य के माध्यम से कहा वो भी एक स्वप्न का ही आनंद है। हम जैसे स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न देखते समय जितना दर्जा का अनुभव होता है वो जागृत का भी नहीं है, घोर नींद का भी नहीं है। ऐसे ही ये आत्माएं संसार को तो लात मार के निकल गई। यहाँ का मोह, यहाँ का परिवार बंधन, ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। अपने बच्चे मोह का सेंटर है, जो अपने पति पत्नी एक आपस के जो एक संबंध है, और घर का व्यवहार कुछ भी नजर में नहीं आया। जैसे वंशी बजी अपना नाम, आत्मा का नाम सुनने में आया, तो योग माया का शरीर धारण कर रास में पहुंचे। लेकिन फिर भी ये रसरास क्यों खेला जा रहा है, ये रसरास कहाँ के संबंध से हम खेल रहे हैं, ये ज्ञान की अनुभूति फिर भी नहीं है। लेकिन संसार को तो जरूर त्याग दिया और संसार से तो हट गए। आधा तो जाग गए, लेकिन आधा नींद रही। कौन सा नींद? वो परमधाम के कार्य कारण महाकारण का आज भी पता नहीं है राष्ट्रमंडल में, लेकिन ऑटोमेटिक अंकुर के बल पर रसरास रमे, जो भागवत में भी थोड़ा बहुत वर्णन है।
भले ही प्रतिबिंब रास हो, और तारतम सागर में भी रास ग्रंथ में पूरी तरह अनुभव कराया गया है। लेकिन उतना 900 चौपाई में उस आनंद का व्याख्या करने के बाद प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते, हे आत्माओं, हे परमधाम की आत्माओं, ये आपने ही खेला हुआ है आनंद है, लेकिन ये रसरास समय में श्री कृष्ण के अंदर जो अक्षरातीत तत्व है, जो महाकारण है, वो आज भी आपको पता नहीं है। इसीलिए रसरास का अनुभव भी योग माया का आनंद, अर्थात वो स्वप्न का आनंद है। तो काल माया तक घोर नींद, क्यों? संसार में ही है और संसार भी छोड़े नहीं है, परमधाम को ज्ञान तो है ही नहीं। कम से कम रसरास में संसार से तो आगे बढ़ गए, लेकिन परमधाम का ज्ञान न होने से वो भी एक क्या हुआ, स्वप्नावस्था ही हुआ। प्राणनाथ जी ने कहा आगे तारतम के बल पर ये बोल रहे हैं कि कालमाया देखी नींद में, इसीलिए कालमाया था ब्रजमंडल घोर नींद में देखा। क्यों? परमधाम का ज्ञान भी नहीं है, कार्य कारण महाकारण भी ज्ञान नहीं है, शास्त्र क्यों बना वो भी पता नहीं, अवतारवादी में क्या कौन कौन आए वो भी पता नहीं, और कुछ भी पता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण में इतने पागल कि बस सारी दुनिया ब्रज के प्रेम में मग्न होने के, आज भी वही कला हो रही है। इतनी पराकाष्ठ दर्जा का प्रेम है, लेकिन सृष्टि के कार्य कारण विषय में कुछ भी पता नहीं। इसलिए घोर नींद का आनंद हो गया। हाँ, आदि नींद माया, जो आधा नींद वही माया है। कितना परसेंटेज? परमधाम का ज्ञान नहीं है। आधा जागृत, संसार छोड़ दिया है। ताथे दिखाई जगाए कि ये ताथे, ये दोनों काल माया और योग माया का अनुभव आज यहाँ से करा रहे हैं तारतम द्वारा। जगाए के इतलेशी सबको ना सबको बो, इत यानी अभी जो तारतम जो मैं बोल रहा हूँ, वो तारतम ज्ञान के पास आने से, तारतम महामंत्र द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा, तारतम का समझ द्वारा, तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, पहले से बोला था शास्त्रों में, तारतम से ही सच्चिदानंद समझ में आता है। लेकिन नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जायत, ये भी कहा था कि ये तारतम का ज्ञान जो है ब्रह्म सृष्टि के बिना धरती में नहीं आता है, धरती में प्राप्त नहीं होगा, ऐसा भी बोला था। तो ये सारा कड़ी मिला करके जो अनुभूति हो रही है वो तारतम ज्ञान द्वारा है। इसीलिए इतलेसी सबको भोग, यानी भोग मतलब अनुभव, ये सब यहीं बैठे बैठे अनुभव होगा। लेकिन एक कड़ी जरूर है, सदगुरु के सानिध्य में आना पड़ेगा। सदगुरु यानी तारतम के पास आना पड़ेगा, तब जा कर के ही ये बात आटी खुलेगी। इसीलिए संसार के हिसाब से बहुत उच्च कोटि का आनंद है ब्रजरास, लेकिन तारतम के हिसाब से वो ब्रज की लीला घोर नींद के अंदर के आनंद। जैसे वेदांती लोग, ज्ञानी लोग डीप स्लीप में जो आनंद का अनुभव तो करते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण बताया है, ऐसे ब्रज के आनंद में बहुत आनंद आया, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? कृष्ण तत्व के विषय में पता नहीं है, सृष्टि को कार्य कारण विषय में पता नहीं है, और अपने आप को भी पता नहीं मैं कहाँ से आकर के लीला कर रही हूँ। लेकिन वो सारा ज्ञान आज जागने के ब्रह्मांड में तारतम सागर द्वारा होता है, ये तारतम ग्रंथ द्वारा होता है। इसलिए इसके साथ थोड़ा तालमेल बैठाना पड़ेगा। तो यही भेद खोलने के लिए तारतम आगे बढ़ रहा है। ताथे दिखाई जगाए के इतलेशी सबको भोग। प्यारे सुंदर सास जी, ये हुआ शास्त्रों द्वारा संबंधित ब्रजरास के विषय में। और एक चीज़ याद रखना है, इतने जानने से आत्मजागनी नहीं होती है। अब वो रास, वो ब्रज का गुण जो है, अब प्रत्येक हमारे अंदर, प्रत्येक साधक साधिकाएं, अर्थात प्रत्येक सुंदर साथ, अर्थात प्रत्येक जीव जो है धरती में जो साधक हैं, जो आत्मकल्याण चाहते हैं, उन प्रत्येक के हृदय में ब्रजलीला है, रासलीला है। कौन सी? आपको बता देता हूँ। ब्रजलीला करके समझ में नहीं आया तो मैं कालमाया करके बता देता हूँ। आप अपने अंदर कालमाया की स्थिति ढूंढना पड़ेगा, अर्थात ब्रज का क्वालिटी ढूंढना पड़ेगा। जितने भी ये तारतम का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, मेरा प्रश्न उन लोगों से है, आप लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ कि अपने आप दर्शन करने का कैसे? जो भी तारतम का सत्संग कर रहे हैं या श्रीमद् भागवत के माध्यम द्वारा कृष्ण लीला, ब्रज लीला, प्रेम लीला में आनंदित हैं, ये अपना, ऐसे तो आप यहाँ नहीं पहुँचे। बहुत समय तक जीव ने प्रयास की होगी, बहुत समय सत्संग करने पर कान में स्वाद आने लगा होगा,
कृष्ण लीला में आसन लगा के बैठने के मन लगने लगा होगा, ऐसे तो नहीं होगा। रातों रात ऐसे ही मतलब मेरा तो प्रेम उदय हो गया करके ऐसा तो नहीं कहा होगा। धीरे धीरे श्रवण करते करते अगर रस जम रहा है तो अपनी जागने का या अपने धर्म प्रति उन्मुख होने का वो अपनी बीतक देखना होगा। उदाहरण देता हूँ, छोटा सा गांव, छोटा सा मंदिर, छोटा सा सर माँ बाप के साथ मंदिर जा रहे थे, वहाँ पर झाली मंजीरा बजाते हुए बहुत आनंद आता था और वहाँ भजन गाते तो हम श्रवण करके बैठे होंगे, तो धीरे धीरे आदत बच गई होगी और बहुत आनंद के साथ रमते हैं, भजन गाते हैं, परिक्रम करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, माता पिता बोल रहे हैं चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया है, चलो ऑफिस जाने का टाइम है, जो भी है, नहीं एक दो परिक्रमा और कर लेते हैं। मन क्यों लग गया, बहुत आनंद आ रहा था उस समय। ये हमारा हृदय जो है काल माया का ही होगा, वो भी ब्रज का आनंद जैसा होगा। क्यों, मन लग रहा है, लेकिन ये सामने वाला भगवान कहाँ के हैं, ये कहाँ के शक्ति है और मुझे क्यों इस तरह आकर्षण हो रहा है, मैं कौन हूँ, ये ज्ञान नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसे ही हमारे हृदय में मन बहुत भक्ति में लग गया हो, मन में बहुत आनंद आ रहा हो, जो आनंद बाहर संसार के जो है दौड़ धूप में नहीं है, ये तो भक्ति में ही है। ऐसा अगर हृदय परमात्मा तरफ जा करके वो भी फिर जा करके स्वर्ग के पुण्य वैकुंठ के ऐसा नहीं, श्री कृष्ण में और ब्रज में ही जिस तरह से गोपियां पागल हुई थी, इसी तरह उसी नाम में, उसी ग्रंथ में, उसी लीला में अगर हृदय लग रहा हो तो हमारा हृदय जो है काल माया का अवस्था का होगा। ऐसे अब धीरे धीरे हमने बंसी बजी, अर्थात कोई भी ज्ञान का उदय हो गया और उसके कारण संसार से वैराग्य आ गया और हम भजन भक्ति में लग गए। और पहले 80% संसार में था, 20% धर्म में था, ध्यान में था, कृष्ण नाम के महिमा सुनने में था। तो अब क्या हुआ, 20% ही संसार में लगता है, 80% भक्ति में लग गया। अगर हमारा हृदय उतना वैराग्य आ गया संसार से तो हो सकता है ये अवस्था हमारे रसरास का अनुभव देने वाला हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ बंसी के नाद पर सारा संसार छोड़ के गए हैं। वो गुण जब हम पकड़ेंगे, उन ब्रज के गोपियों का जब गुण, उनके अंतस्करण में जो चेतना घूम रहा है, जो स्थिति है, वो स्थिति जब हमारा अंतस्करण प्राप्त करेगा तो प्रत्येक जीव के अंदर भी ब्रज लीला और रासलीला का दर्शन होता है। और वो रसरास का गोपियों के हृदय में कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं है। आप रासलीला में देखे होंगे, रसरास का नटवर स्वरूप जो है उसके सिवाय कुछ भी नहीं है उस गोपियों में। इसी तरह उस समय न 14 लोक, न अष्टावरण, न नारायण, न कुछ भी नहीं है, एक श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप से और कुछ नहीं बाकी। ऐसा हमारा हृदय, अपने हृदय में श्री कृष्ण का रसरास के स्वरूप से बाकी न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई इष्ट, न मुक्ति की भी इच्छा हो और न कोई स्वर्ग का सुंदर सुंदर व्याख्या हो, हृदय में कुछ भी न हो। आज के तिथि में बोल रहा हूं मैं, अगर ऐसा हृदय हमारा भी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गया हो और दुनिया से बिल्कुल विरक्त हो तो हो सकता है ये हमारा आधा नींद आधा जागृत का अवस्था है। कैसे आधा नींद? आधा नींद जो है उस ब्रह्मानंद का, लीला का ये कितना परसेंटेज है और वास्तव में आत्मा का प्रेम का भंडार कहाँ है, ये ज्ञान अगर नहीं है और संसार से तो वैराग्य आया, ऐसा हृदय ये हमारा प्रत्येक जीव का ये रसरास का दर्जा का है, आधा नींद आधा जागृत है। तो फिर पूर्ण जागनी कब होगी? हाँ, अब आए और एक हमारे हृदय में एक ब्रह्मांड देख लिया। घर में होते या कहीं भी होते समय कि श्री कृष्ण के भक्ति में पागल है अंतस्करण, लेकिन घर है, संसार सब कुछ है, लेकिन अंदर से वैराग्य इतना बढ़ गया कि बस अब थोड़ा मोड़ा संसार में दिल जाता है, नहीं तो श्री कृष्ण के घर में सेवा पूजा, कृष्ण के नाम के सुनना, वही कीर्तन, वही, और पूरा कान में भी कृष्ण का शब्द आने लगे, आंख में भी कृष्ण का ही प्रेम का दर्शन होने लगा और गुणांग इंद्रियों में दिखाई दिया अगर, तो समझ लेना कि मेरा हृदय जो है बिल्कुल श्री कृष्ण के सुंदर प्रेम में ये भीग गया है।
लेकिन याद रखना, महामती प्राणनाथ जी के साथ आप मिल गए तो प्राणनाथ जी बोलेंगे बहुत सुंदर, लेकिन ये तुम्हारा आधा नित आधा जागृत का है। तो फिर पूरी जागृति कब होगी? मैं बताता हूं। जब आप तारतम द्वारा दिव्य परम धाम का दर्शन होता है, अपना परातम का दर्शन होता है, और कार्य कारण महाकारण का सब जैसे ज्ञान होता है। ये ऐसे ही मान के चलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे घर का एक बालक, पिताजी जब बाजार जाने के तैयारी में देखा, वो तो खेल रहा था, और पिता को पता है ये मैं बाजार जाते समय अगर देखा तो ये पीछे पड़ जाएगा, फिर तो काम नहीं बनेगा। इसलिए पिता थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होकर के निकलने वाला था, खेल में मस्त बेटा ने देख लिया, डैडी आई एम ऑल्सो गोइंग विथ यू, आई विल कम विथ यू, मैं आपके साथ आऊंगा, बाजार जाऊंगा। उसके दिमाग में बाजार जरूर है, लेकिन पिताजी के दिमाग में खाली बाजार नहीं है। पिताजी दिमाग में अब जा करके पोस्ट ऑफिस जाना है, इंश्योरेंस में जाना है, इलेक्ट्रिक बिल देना है, हार्डवेयर में जाना है, पता नहीं कितने सारा काम है और कितना बड़ा बाजार है, लेकिन बेटा के मुख में खाली बाजार जाना है। ऐसे ही तारतम्य में जब परमधाम शब्द आता है, तारतम्य में तो दिव्य परमधाम इतना लीला के, इतनी सारी लीलाओं के वो भंडार है, उसमें से थोड़ा सा रास लीला, थोड़ा सा प्रेम, वो भी अक्षर ब्रह्म को थोड़ा सा दिखाने के लिए रसरास का आनंद दी गई। उसमें भी कितना परसेंट समझ करके हमारे हृदय में वैराग्य तो आया और परमात्मा का प्रेम का सुगंध भी आया, लेकिन ये उतना ही है जैसे बेटा के मुख में बाजार है, उतना ही है। और तारतम्य में जो ब्रह्मानंद की बात है, वो पिता के चेहरा में, पिता के दिमाग में बाजार का जितना ज्ञान है, उदाहरण दे रहा हूं, घर का एक बूंद हमारा प्रेम का जो अनुभव कर रहे थे हो सकता है, लेकिन वो बूंद का भंडार जो है वो सागर है। ऐसे तारतम्य में जो ब्रह्मधाम है वो प्रेम का सागर है, उसमें से एक दो बूंद जो है हमारे वैराग्यमय हृदय, वो प्रेम की बातें सुन करके हो सकता है ओतप्रोत हुआ जैसा लगता हो, लेकिन तारतम्य के प्रकाश से जब देखेंगे वो एक रसरास का ही जैसा आनंद है, यानी आधा नित आधा जागृत का जैसा ही है। उसमें पूर्णानंद का अनुभव नहीं है। जब तारतम द्वारा अद्योपांत महाकारण जानने के बाद ये अंतस्करण अपने आप बोलेगा, ओहो ये तो व्याख्यातीत है, ये तो अनुभव से परे जरूर है, लेकिन ये तो वहीं ब्रह्मानंद में डूबने के बाद ही होता है। तब तो क्या होगा? जैसे नमक का मूर्ति जो है सागर नापने के लिए डूब गया हो, वो तो सागर रूप बन जाता है। ऐसे ही ये आनंद फिर जा करके गूंगा का गूढ़ हो जाता है, ये तारतम की अनुभूति। इसीलिए काल माया देखी नींद में, आदि नींद माया जोग। एक तो वो मास्टर सिस्टम है, उसको पकड़ना होगा, उसके बाद अपने अपने हृदय में ढूंढना होगा। अपने हृदय में जब देखते हैं तो परमधाम का आनंद के आगे रसरास का और ब्रज की लीला जो शास्त्रों के हिसाब से पूर्णमदा पूर्णमिदम था, लेकिन परमधाम के हिसाब से जो शुरुआत है, पूर्ण नहीं है, शुरुआत है, आनंद अनुभव करने की शुरुआत हो जाता है। ताते दिखाई जगाए के, ये जगाए के शब्द से तारतम जुड़ जाता है। और इतलेसी सबको भोग, अब सबको भोग यानी अनुभव में क्या क्या आता है? तृण लीला चौथी घरतनी चारों को या में भोग, अर्थात ये तारतम के समझ में परमधाम का अनुभव, ब्रजलीला का अनुभव कितना परसेंटेज है, रास का अनुभव, और उसके बाद सदगुरु महाराज और शास्त्रों द्वारा जो ज्ञान की व्याख्या की गई थी, शास्त्र में जो प्रेम की व्याख्या की गई थी, उसका भी लोकेशन पकड़ में आ जाएगा और तारतम का अनुभूति यहीं पर होगा। इस तरह से पूर्ण विराम देने के लिए, तो आनंद का विराम देने के लिए तारतम का प्रकाश जरूरत है, और इसीलिए धरती में तारतम आया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन लीला की जो आत्मा सो करसी सबे पहचान। अब आगे कल का विषय रहेगा इन लीला की जो आत्मा, इसका मतलब ब्रज की लीला का अनुभव करने वाली आत्मा, रासलीला का अनुभव करने वाली आत्मा, और उपनिषदों के माध्यम से जो आनंद की बात करने वाली आत्मा। आत्मा आत्मा बोल के नहीं होगा, इसमें भी प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसका भी अलग अलग दर्जा है।
कल हम थोड़ी सी इसके विषय में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काल माया देखी नींद में, आधी नींद माया जोग, ताथे दिखाई जगाए के, इतलेसी सबको भोग, इतलेसी सबको भोग, इतलेसी सबको भोग। सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, छत्रसाल महाराज की जय, बैजू महारानी की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम।